अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ़ है और ये हमारा ग्राफ़िक डिज़ाइन कोर्स चल रहा है जिसकी आज दूसरी क्लास है। और हम पहले भी एक कोर्स लॉन्च कर चुके हैं जो कि पिक्सल लैब पर मुश्तमिल था। और ये जो है उर्दू डिज़ाइन एप्लीकेशन पर है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोफ़ेशनल है। इस कोर्स में हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएँगे जिसके अंदर ये होगा कि आप लोगो वगैरह कैसे बनाते हैं, यानी प्रोफ़ेशनल थंबनेल और इस तरह सीवी वगैरह ये चीज़ें कैसे बनाते हैं हम आपको डिटेल से बताएँगे। तो तमाम हज़रात से गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को फ़ॉलो करें। और अगर वीडियो के अंदर कोई बात हो जो आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स की सूरत में हमसे पूछ सकते हैं। तो बगैर किसी ताख़ीर के अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। जी, ये मोबाइल की स्क्रीन ऑन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा जो पहला लेक्चर हुआ था वो उस वक़्त हमारे पास जो उर्दू डिज़ाइनर ऐप थी हमने प्रीमियम नहीं ख़रीदा हुआ था, लेकिन अभी हमने ख़रीद लिया है, ठीक है जी। तो मैं पहले आपको यही निशानदेही करा देता हूँ। आपने पहले देखा होगा उसके अंदर ये स्टार नहीं था, अब ये स्टार है, ठीक है जी। तो जब भी हम प्रीमियम ख़रीद लेते हैं, तो ये यहाँ पे ये जो 3 नैव बार बने हुए हैं, मैं इसको भी दिखाता हूँ। ये मैंने इस पे क्लिक कर दिया, तो उस वक़्त यहाँ पर ये नहीं होता, ये जो ऑप्शन है, ये वाला। बल्कि इसकी जगह पे होता है रिडीम कोड, ठीक है? कि यानी कि वो वहाँ पर जब भी हम प्रीमियम ख़रीदते हैं, तो ये उर्दू डिज़ाइनर वाले खुद एक कोड देते हैं, तो जो कोड हमें वहाँ पे जाके पेस्ट करना होता है, तो तब जाके हमारी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन हो जाती है। ठीक है जी? अब मैं आपको ये बात बता दूँ कि हमने ये सारा मुकम्मल कर लिया था, लेकिन इसमें से भी 2 ऑप्शन हमने छोड़े थे, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। उनसे स्टार्ट एक ये वाला न्यू डिज़ाइन और दूसरा माय फ़ोल्डर। तो अभी सबसे पहले ये मैं माय फ़ोल्डर को शुरू करता हूँ, ठीक है जी? तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, वो कहता है माय फ़ोल्डर के अंदर कितने डिज़ाइन हैं आपके? 3 डिज़ाइन हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, ये नीचे 3 ऑप्शन हैं। ये इनमें से जो एक है ये रेड वाला, ये सिलेक्ट किया हुआ है। मैं इसका भी कलर चेंज करके ताकि तुम्हें निशानदेही हो सके, ठीक है? अभी ये पीडीएफ को हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है? यानी कि ये जो यहाँ पे जो मैंने रेड के साथ निशान देके ये तो सिलेक्टेड है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। जो पीडीएफ है ये सिलेक्टेड नहीं है, तो मैं अभी इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ ये क्या है। तो ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो पीडीएफ के अंदर भी हमारे पास एक यानी कि डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है। पीडीएफ के अंदर डॉक्यूमेंट ही होती है, ठीक है जी? यानी इस ऐप के ज़रिए हम पिक्चर्स वगैरह को डॉक्यूमेंट की सूरत में भी तब्दील कर सकते हैं, ठीक है? अभी मैं इसको ये सेलेक्ट करता हूँ, ये देख लें। ये मैंने 1 सेकंड मैं बैक जाता हूँ। ये मैं इसको ये सिलेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने इसको ऐसे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है जी? सबसे पहला ऑप्शन तो है व्यूज़, ठीक है? वो कहते हैं अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो ये चीज़ आपको हम दिखा देंगे। शेयर का मतलब है कि अगर यही चीज़ आप कहीं भी भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। ये मैं शेयर भी अभी आपको करके दिखाता हूँ। डिलीट का मतलब ये है कि आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले मैं व्यूज़ पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने व्यूज़ पे क्लिक किया, वो मेरे पास आ गया, कहता है आपने इसको किस एप्लीकेशन पे ओपन करना है। तो मैं ये सैमसंग नोट पे ही ओपन करता हूँ। ये देख लें, ये ओपन हो गया, ठीक हो गया। यानी कि ये एक एड्स है किसका? ये हाफ़िज़ दवाख़ाना वालों का ये एक एड्स है। तो ये देख लें, वो कहता है व्यूज़ का मतलब ये है। मैं अभी इसको बैक ले जाऊँगा। बैक ले जाने के बाद फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ शेयर। शेयर का मतलब यही है कि आपने किसी के लिए कोई डिज़ाइन बनाया तो उसको आपने पीडीएफ में कन्वर्ट किया है, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो ये मैंने शेयर के ऊपर क्लिक किया। ये देख लें व्हाट्सएप आ गया, इसी तरह जो भी यानी कि नंबर्स भी हैं, टेलीग्राम आ गया। इसमें जो भी है, जहाँ भी आपने सेंड करना है आप सेंड कर सकते हैं। और थर्ड जो है वो क्या है? डिलीट। मैं डिलीट का ऑप्शन भी दबा देता हूँ। ये मैंने डिलीट किया, ये मैंने यस कर दिया। ये देख लें, अब हमारे पास पीडीएफ में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। और और यहाँ पर भी ये देख लेना, मैं अभी ये बैक गया हूँ, ये इमेजेस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर भी वही ऑप्शन है, ठीक है जी? तो मैं अभी ये एक को सिलेक्ट कर देता हूँ इनमें से, और किसको सिलेक्ट कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी? तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर भी वही ऑप्शन है, तो मैं इनको डिलीट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ठीक हो गया? अब हम बैक जाते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा। ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये पीडीएफ बनता कहते हैं, और आपको ये भी पता है कि अभी पीडीएफ में हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। ये जैसे मैंने ऑनलाइन डिज़ाइन पे क्लिक किया, ये अभी सर्च हो रहा है क्योंकि ये ऑनलाइन भी है और प्रीमियम भी है। प्रीमियम के ऊपर मर्ज़ी होती है, चाहे हम प्रीमियम खरीदें या ना खरीदें। तो मैं अभी जो है ना ये सोशल मीडिया पे ही क्लिक कर देता हूँ। मुझे जो है ना ये सोशल मीडिया की ही पोस्ट चाहिए, ठीक है? तो ये सोशल मीडिया है, तो मैं इस पे ही क्लिक कर देता हूँ, ये बिज़नेस पे। 1 सेकंड। जी, ये आ गया, ठीक है जी।
तो मैं अभी इस पे क्लिक कर देता हूँ, ये कौन सा वाला आपको दिखा दूँ, ये सुबहान चस्का पॉइंट वाला, ठीक है जी। ये देख लें, ये मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब ये देख लें, वो कहता है कि डाउनलोड कर लें और उसके बाद ये एडिट होगा, ठीक है, ये वाला। तो सबसे पहले मैं इसको ही दबा देता हूँ, ये अभी डाउनलोड हो रहा है। यानी कि जो भी हम डिज़ाइन को सेलेक्ट करेंगे पहले वो डाउनलोड होगा, फिर जाके वो हमें दिखाएगा। ये अभी डाउनलोड हो रहा है, ये देख लें। ठीक हो गया, ठीक है जी। अब उसके बाद ये देख लें, ये एक हमारे पास डिज़ाइन है, तो हमने क्या करना है, ये एक बड़ा डिज़ाइन है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये पीडीएफ का हम बात कर रहे थे, पीडीएफ की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये सेव वाले ऑप्शन पे, ठीक है जी। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब सबसे पहले इधर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है जी, तो हम इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, जो सबसे पहला, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। वो कहते हैं इस फाइल का नाम क्या है, वो कहते हैं फाइल का नाम है फूड चिकन बिरयानी स्क्वायर, ठीक हो गया। यानी कि इस फाइल का नाम ये है। और उसके बाद फिर उन्होंने ये बताया हुआ, ये जो नेक्स्ट है हमारे पास, ये वाला, ये क्या चीज़ है। वो कहते हैं कि ये पोस्ट किस चीज़ की है, तो वो कहते हैं ये सोशल मीडिया की पोस्ट है। यानी कि हमने एक पोस्ट बनाई है सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक, टिकटॉक भी सारी बातें सोशल मीडिया में आ जाता है। और उसमें यूट्यूब वगैरह, ये एड्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। तो कहते हैं आप इसको जिसमें कराना चाहें करवा सकते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये फाइल आपने किस चीज़ में करवानी है। ये एक सेकेंड, ये नहीं आएगा, ये मैं इसको अब दिखाता हूँ आपको क्लियर करके, जो कि हमारा टारगेट है। ये देख लें अब, ठीक है। वो कहते हैं इस वक्त जो है ना, ये जेपीजी में सिलेक्ट है, क्योंकि पिक्चर या तो पीएनजी होती है या जेपीजी होती है, या फिर वो कहते हैं कि आप इसको पीडीएफ में भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद उनने एक और चीज़ की हुई है, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला। वो कहते हैं कि ये जो दो चीज़ें हैं ना जी, ये मैं भी ये रेड कलर का निशान ले आता हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए। एक ये पीएनजी, ये वाली पीएनजी और जेपीजी, ये फ्री है। यानी आपके पास इंटरनेट होगा तो ये चीज़ें डाउनलोड होगी। अगर आपने किसी फाइल को पीडीएफ में करना होगा तो आपके लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीदना ज़रूरी है। चूँकि मैंने ख़रीदा हुआ तो मेरे पास तो आ जाएगा। ठीक हो गया, मैं अभी इसको भी क्लिक करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दूँ। फिर उसके बाद उनने हमें साइज़ भी बताया हुआ है। ये एक सेकेंड, वो कहते हैं कि साइज़ जो है ना आपके पास, वो है ये वाला, ठीक है। यानी 1080 1000, यानी कि उसकी हाइट और विड्थ यही है, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पर ये एक हमें दिया हुआ है टारगेट किस्म का, हम इसको भी, इसकी विड्थ और हाइट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यानी हम इसकी विड्थ और हाइट, अभी मैंने ये ज़्यादा कर दिया, अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो वहाँ पर इसका लेआउट थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा, ये देख लें। अब लेआउट जो है वो पहले जैसा नहीं रहा, ठीक हो गया। अब मैं इसको फिर सेव पे चला जाता हूँ, फिर वही आ गया। अब ये देखें, अब मैं इसको आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये जो पीडीएफ है ये। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने पीडीएफ पे क्लिक किया। उसके बाद मैं ये सेव वाला जो बटन है, मैं इसको दबा देता हूँ, ये वाला। जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट होकर सेव हो जाएगी। ये देख लें, अब ये वो कहते हैं कि आपकी ये पीडीएफ में आ चुकी है, सही है। अब मैं कहाँ जाऊँगा, वापस माई डिज़ाइन में चला जाता हूँ। ये मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन जिस चीज़ पे मैं जाना चाहता हूँ वो ये चीज़ है, ठीक है। ये देख लें, ये आ गया। अब यहाँ पर वो मैं पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ। ये आता कहाँ से, ये आपको बात बता दूँ, ये जो आती है ये माई फ़ोल्डर पे क्लिक करने से आते हैं हम, क्योंकि अभी पढ़ भी माई फ़ोल्डर को रहे हैं। तो मैंने इस पे क्लिक किया, ये आ गया मेरे पास डिज़ाइन सुबहान जिसका पॉइंट वाला। मैंने इसको अभी क्लिक किया, व्यू कर दिया, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। अब मैं इसको, ये अभी पिक्चर्स की सूरत में है, ठीक है, नीचे लिखा हुआ भी है, ये अभी इमेजेस की सूरत में है, ठीक है। अभी मैं इसको किसके में ओपन करता हूँ, पीडीएफ में देखता हूँ, ठीक हो गया। ये एक सेकेंड, अभी मैं पीडीएफ पे, ये देख लें, मैंने पीडीएफ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पर भी वो फाइल आई हुई है। अब जब मैं पीडीएफ को, यानी कि इसको मैंने कन्वर्ट किया है, तो ज़ाहिर बात है ये किसी एप्लीकेशन मांगेगी कि आपकी पीडीएफ फाइल किस चीज़ में ओपन होनी चाहिए। तो मैं इसको अभी क्लिक करता हूँ, तो व्यू करूँगा तो मुझे कहता है कौन सी एप्लीकेशन है, मैंने इसी पे ही दबा दिया जो कि पहले सिलेक्टेड थी, ठीक है। ये देख लीजिए, ये हमारी फाइल ओपन हो गई, सही है। अब उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बैकअप। जी अभी आपको दिखा दो, हमने पीडीएफ पढ़ लिया, बैकअप क्या होता है। ये मैंने बैकअप पे क्लिक कर दिया। अभी बैकअप के अंदर मेरे पास 2 फाइलें पहले से मौजूद हैं, ठीक हो गया। बैकअप के भी ये वाली, आप इनके नाम पढ़ लें पहले, ताकि आपको पता चल जाए। मैं बैकअप के लिए एक और फाइल भी फिर बना के दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके। ये एक सेकंड, या तो छोड़ें इस चीज़ को, मैं जो आपको निशानदेही करवाना चाहता हूँ वो क्या है, वो 2 चीज़ है। या तो आप इसकी तारीख देख लें या इसकी एमबी देख लें। यानी कि एक सेकंड, एक सेकंड, एक की एमबी जो है वो है
1.82, ठीक हो गया। और दूसरे की है 3.56, ठीक है जी, 56, ठीक हो गया जी। ये आपको नज़र आ रही होगी। अब मैं एक और चीज़ को यानी कि बैकअप के लिए बनाता हूँ, तो मैं किसकी में आ जाता हूँ, बल्कि मैं वहीं में बैकअप पे सिलेक्ट कर दूंगा। ये बैकअप पे ये सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, ये माई फोल्डर में आ जाता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं इनमें से एक सेकंड, बल्कि नहीं, हम आएंगे माई डिज़ाइन पे, क्योंकि हमने जो बैकअप बनाना होता है वो माई डिज़ाइन से ही बनाना है हमने। ये मैं बैकअप में आ गया। और आपको एक बात बता दूं, ये बैकअप किस लिए होता है। बैकअप इसलिए होता है कि अगर आपने एक चीज़ बनाई हुई है, आपने एक डिज़ाइन अच्छा बनाया हुआ है और आपको पता है कि मैं मोबाइल चेंज वगैरह कर लूँगा, तो आप उस किसी चीज़ का बैकअप बना लेते हैं। अब ये डिज़ाइन मैंने किए हुए हैं, ठीक है। अब मैं इनका बैकअप बनाना चाहता हूँ, तो बैकअप के लिए मुझे 3 से 4 डिज़ाइन है जो मुझे अच्छे लगते हैं। यानी कि मैं ये कर लूँ, ये डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा, और उसके बाद ये वाला डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा, ठीक है। और उसके बाद ये डिज़ाइन, ये वाला अच्छा लगा, ये मैंने, ये देख लिया, मैंने 3 सेलेक्ट किए हुए हैं। तो अभी मैं इनका बैकअप बनाता हूँ। तो बैकअप बनाने के लिए मैं ये 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा, ठीक हो गया। ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पे वो कहते हैं सिलेक्ट मल्टीपल डिज़ाइन, ठीक है। तो मैं ये इस पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने कितने, ये एक ये वाला मैंने सेलेक्ट किया था, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक हो गया। अब मैंने जब इसको सिलेक्ट किया है, उसके बाद ये मेरे पास एक ऑप्शन तो ये वाला, वो कहते हैं 3 आपने सेलेक्ट किए हुए, ठीक हो गया। और एक ऑप्शन ये है, ये डिलीट वाला, यानी कि आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये 3 डिलीट हो जाएंगे यहाँ से। और एक ये कैंसिल वाला है, वो कहते हैं कि अगर आप इस पे दबाते हैं तो ये जो सिलेक्टेड है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी पहले इसी पे दबाता हूँ। ये मैंने ये डबल ये क्रॉस पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, जैसे मैंने क्रॉस पे क्लिक कर दिया वो सिलेक्टेड खत्म हो गई। फिर मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा, ये मैंने कर दिया। अभी मैं ये फिर ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब डिलीट पे करता हूँ तो आपके सामने आपको पता ही है ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन ये भी आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पास ये डिज़ाइन 3 है, ये वाले जो, एक ये डिज़ाइन है, एक ये है और एक ये है, ठीक हो गया। ये 3 डिज़ाइन, मैं इनमें से एक डिलीट करता हूँ ताकि आपको पता चल सके। ये मैं 3 डॉट्स पे करके एक पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने इस पे क्लिक कर दिया, आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैं डिलीट करूँगा, यस कर रहा हूँ। ये मैं जैसे यस किया तो ये देख लें, अब ये 2 डिज़ाइन बन गए, ठीक है जी। आपको ये बात तो समझ आ गई। अब फिर मैं ये 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा, ये मैंने क्लिक कर दिया, सिलेक्ट। मैंने ये 3 सिलेक्ट करने थे, बल्कि ये 3 कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, एक्सपोर्ट कर दूँगा। ये यहाँ से एक्सपोर्ट करूँगा तो इनका बैकअप बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एक्सपोर्ट किया, जब एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है जी। ये देख लें, वो कहता है एक्सपोर्ट आपने कहाँ करना है, यहाँ से तो एक्सपोर्ट हो चुके हैं, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये माई फोल्डर में आऊँगा। ये देख लें, मैं यहाँ पे आ गया। उसके बाद बैकअप, बैकअप के अंदर अब कितनी फाइल हो चुकी हैं, 3। पहले पहले कितनी थी, 2 थी। एक पहले ये वाली थी और एक ये वाली थी, लेकिन ये जो अभी वाली आई है ना, जिसमें मैं ग्रीन का निशान कर देता हूँ, ये अभी आई है, ठीक है। अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ इसके अंदर, बैकअप के अंदर। अब ये देखो, बैकअप के अंदर क्या है, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर काफ़ी सारे निशान हैं, ठीक है। ये मैं अभी क्लिक करता हूँ। वो कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि अगर आप इसको रिस्टोर करना चाहते हैं तो रिस्टोर कर सकते हैं, शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, और इस पर डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, और कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कैंसिल करूँगा, ये वापस आ गया, ठीक है। अब मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ बैकअप का फ़ायदा, ये देख लें। अब मेरे ये पास ये माई डिज़ाइन थे, ये वाले, ठीक है। मैं अभी इस पे क्लिक करता हूँ, ये आ गए। मैं वो ही 3 डिज़ाइन डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से अब जब मेरे डिज़ाइन डिलीट हो जाएँगे तो मैं बैकअप के ज़रिए वो डिज़ाइन वापस ले सकता हूँ, ठीक है जी। अभी मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ये देख लें, एक ये था, ये था, ये था, ठीक है। मैं अब इनको ये यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ये यहाँ से, ये मैंने डिलीट कर दिया। ये देख लें, अब हमारे पास कितने डिज़ाइन है, यहाँ पर 3। अब मैं बैकअप लेना चाहता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ यार, ये वो डिज़ाइन अच्छे थे, मैंने वो बनाए हुए थे, अब वो कहाँ चले गए। तो जब आप बैकअप बना लेंगे तो आप वो डिज़ाइन ले सकेंगे। माई फोल्डर पे क्लिक करूँगा, ये माई फोल्डर पे क्लिक किया, ये बैकअप पे क्लिक करूँगा अभी, ये यहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये बैकअप पे क्लिक किया, तो हमारी जो फाइल थी, न्यू फाइल थी, वो ये वाली थी। अभी मैं इसको पहले क्या करूँगा, ये रिस्टोर कर देता हूँ सबसे पहले। ये मैंने रिस्टोर किया, अभी ये रिस्टोर हो रही है, इंपोर्ट हो रही है। अब ये देख लें, अब मैं माई डिज़ाइन पे चला जाता हूँ। अब यहाँ पर भी है, बैकअप में अभी भी है, जब तक मैं डिलीट नहीं करूँगा वहाँ से तो नहीं जाएगी। अब माई डिज़ाइन पे आ जाते हैं, देख लेना इंशाल्लाह वही होंगे। अब देख लें, वही 6 डिज़ाइन हो गए या नहीं हो गए, वही डिज़ाइन हो गया ना जी। तो बैकअप का ये फ़ायदा होता है। फिर मैं माई फ़ोल्डर पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया। फिर बैकअप पे आ जाता हूँ। अब मैं इसको जब तक यहाँ से डिलीट नहीं करूँगा ये डिलीट नहीं होगा। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, हमने रिस्टोर कर लिया। अब मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। शेयर पे जब मैं क्लिक करूँगा तो हम कोई डिज़ाइन जो है वो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे
तो ये आप खुद भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनका, ताकि आपको पता चल सके चीज़ों का। ये मैं शेयर पे क्लिक करूँगा, जैसे ये देख लें ये व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ आ गया, तो मैं जहाँ भी भेजना चाहूँ भेज सकता हूँ। उसके बाद मैं आपको डिलीट कर दिखा देता हूँ। अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब जब मैं डिलीट कर दूँगा तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। अब मेरे बैकअप में वो फ़ाइल नहीं रही, लेकिन वहाँ पर मौजूद होगी। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पर रिस्टोर कर दी थी, वहाँ पर फ़ाइल को पहले ही से ही भेज दिया था। ठीक है जी, ये अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ये देख लें वो फ़ाइलें आ चुकी हैं। फिर भी मैं बैकअप बनाना चाहूँ तो बैकअप बना सकता हूँ। ठीक हो गया। बैकअप हमारा ये रहा और यहाँ तक हमने बातें पढ़ ली हैं और उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई भी क्वेश्चन हो किसी किस्म का तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट्स की सूरत में, जिस तरह आपको आसानी हो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है जी, रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल और दुआ में याद रखिएगा जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।